जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज जो क्लास है झारखंड जीके क्लास, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं मुगल काल में झारखंड। और आपको बता दें ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है, तो आप लोग को ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है। ये क्लास जो है आप लोग को थोड़ा-सा कठिन लगेगा क्योंकि ये सब चैप्टर आप लोग पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ते भी हैं तो बहुत कम पढ़ते हैं। लेकिन आपका सिलेबस में शामिल है और आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने आप लोगों को वादा किया था कि आप लोग का जो एग्ज़ाम कब होने वाला है 22 मार्च को। तो 22 मार्च से पहले जो है आपका सिलेबस में जो-जो चैप्टर शामिल है, सभी का हम क्लास कराएँगे। तो आप लोग बेफ़िक्र रहिए, बस एक काम कीजिएगा कि मेरा क्लास में जो है प्रत्येक दिन बने रहिएगा। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। किसी-किसी दिन बेशक मज़ा नहीं आएगा क्योंकि जिस चैप्टर को आप लोग नहीं समझिएगा, उस दिन थोड़ा मज़ा कम आता है, बोरियत भी महसूस होती है। लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा। तो जिस सब्जेक्ट में या जिस चैप्टर में आपको बोरियत महसूस हो और एग्ज़ाम का सिलेबस में शामिल है, तो उसको और ज़्यादा पढ़िएगा। जितना बोर लगेगा उतना ज़्यादा पढ़िएगा। देखिएगा कि धीरे-धीरे वो भी आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि शेर शाह के किस सेनापति ने चेरो महाराजा महारथ चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? पहला है ख्वास खान, दूसरा है मलिक छज्जू, तीसरा है शेर खान, चौथा है दाऊद खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ख्वास खान। ख्वास खान ये इस तरह से लिखा रहेगा ख्वास खां, ठीक है? यहाँ पर हम खान लिख दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें जो है शेर शाह के बारे में हमेशा पूछा जाता है क्योंकि बहुत ही चर्चित इतिहास का शख्स हैं, इतिहास वाले व्यक्ति हैं, जिसके बारे में हमेशा पूछा जाता है इस शासक के बारे में। तो शेर शाह का जो है बचपन का नाम क्या है? ये भी पूछा गया है। तो शेर शाह का बचपन का नाम है फरीद खान। क्या नाम है? फरीद खां। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल था 1540 से लेके 1545, यानी कि 5 सालों तक इन्होंने शासन किया था। अब आपको बता दें कि इनके द्वारा जो है एक रोड बनवाया गया था जो काफ़ी चर्चित रोड है, कौन-सा? तो जीटी रोड। जीटी रोड का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इतना कम से कम आपको शेर शाह के बारे में याद रखना है। शेर शाह सूरी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? पहला है झरिया, दूसरा है राजधनवार, तीसरा है तेलियागढ़ी, चौथा है बरही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तेलियागढ़ी। तेलियागढ़ी इसे बंगाल का राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है? और तेलियागढ़ी कहाँ है? तो ये आपका झारखंड का साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला जब भी चर्चा में आता है तो इसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं। तो साहेबगंज जिला बना है कब? तो 1983 में बना है। और झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज, जहाँ पर कौन-सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। इसके अलावा आपको बता दें कि साहेबगंज में ही यानी कि तेलियागढ़ी में ही आपका क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। क्या है? राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो कांकजोल के क्षेत्र से के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और राजमहल क्षेत्र में जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। साथ ही ये तेलियागढ़ी का क्षेत्र है यानी कि राजमहल का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है सौरिया पहाड़ियाँ, कौन-सा? सौरिया पहाड़ियाँ। और सौरिया पहाड़ियाँ कौन है? तो सौरिया पहाड़ियाँ झारखंड की आदिम जनजाति है, उनका निवास जो है इस क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। अब सौरिया पहाड़िया के द्वारा जो है माल्टो भाषा बोली जाती है। और माल्टो भाषा जानते हैं ये किस परिवार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो जब भी साहेबगंज का जिक्र आएगा तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। झरिया की बात करेंगे तो ये झारखंड में जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। और झरिया कहाँ है? तो ये आपका धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। और धनबाद जिला कब बना है? तो ये आपका 1956 में बना है। इतना याद रखना है। चलिए राजधनवार की बात करेंगे तो राजधनवार जो है बाबूलाल मरांडी, ठीक है? कौन? तो बाबूलाल मरांडी का जो है विधानसभा क्षेत्र है। और बाबूलाल मरांडी कौन है? तो झारखंड के पूर्व या झारखंड के प्रथम सीएम है। इतना आपको याद रखना है। और ये राजधनवार जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 4 दिसंबर
1972 को गिरिडीह जिला बना है। इतना याद रखिएगा। चलिए, चौथा विकल्प जो है आपका बरही, तो बरही किस जिला के अंतर्गत आता है? ये आपका हजारीबाग जिला के अंतर्गत आता है। और हजारीबाग जिला कब बना है? तो हजारीबाग जिला 1833 में बना है। इस तरह से जो है लिंक करके आप लोग याद कीजिएगा तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पहला है पशु भूमि, दूसरा है खुखरा, तीसरा है पुंडरीक देश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खुखरा। खुखरा या कुकुरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुकुरा कहा जाता था। ये दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड को जो है अनेक कालखंडों में अनेक नामों से पुकारा गया है और विभिन्न ग्रंथों में भी अनेक नाम लिए गए हैं। जिसमें पशु भूमि की बात किया जाए तो ये महाभारत में कहा गया है। कहाँ? महाभारत में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है और पुंडरीक देश भी कहा गया है। अर्थात महाभारत में जो है झारखंड के लिए दो शब्द का प्रयोग किया गया है, पशु भूमि और पुंडरीक देश। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अकबर ने किसे झारखंड पर विजय करने हेतु भेजा था? पहला है शहबाज खां, दूसरा है दाऊद खां और तीसरा है आपका शेर खां, चौथा है छज्जू मलिक। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, शहबाज खां। अब इसमें जो है अकबर के बारे में हमेशा पूछा जाता है, अकबर बिरबल, अकबर बिरबल। तो अकबर जो है क्या है? मुगल वंश का शासक था। क्या था? तो मुगल वंश का शासक था। और मुगल वंश का जो है तीसरा प्रतापी शासक था। ये भी आपको याद रखना है। और इनका जो है शासन काल के बारे में पूछा जाए तो इनका शासन वाला कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1556 से लेके आपका 1605 तक जो है इनका शासन का कार्यकाल था। इतना याद रखना है। और इनके बेटे का नाम क्या है? तो इनके बेटे का नाम जहांगीर है। हाँ, जहांगीर के बारे में आप लोग जानते होंगे, इन्हें ही सलीम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि खान देश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है? पहला अलाउद्दीन शाह, दूसरा है आदिल शाह प्रथम, तीसरा है आदिल शाह द्वितीय, चौथा है अब्दुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी गई है। अगर हम लोग का बात करेंगे आदिल शाह द्वितीय की, तो इनका शासन का कार्यकाल क्या था? तो 1457 से लेके जो है 1501 ईस्वी इनका क्या है? शासनकाल है। किनका? आदिल शाह द्वितीय का। और इन्हें जो है झारखंडी सुल्तान जो उपाधि दिया गया था, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है शाह ए झारखंड भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। शाह ए झारखंड यानी कि क्या हो जाता है? झारखंडी सुल्तान होता है। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देख रहे हैं कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस अर्थ है आप लोग जो है 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 बार पढ़िएगा फिर बिल्कुल आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? पहला है सहबल राय, दूसरा है मेदिनी राय, तीसरा भागवत राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेदिनी राय को। ठीक है, मेदिनी राय को। और आपको बता दें ये चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था आपका 1528 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो बाबर, ठीक है, बाबर और आपका किसके बीच? तो मेदिनी राय के बीच में। ये दोनों के बीच में हुआ था। अब इसमें कौन जीता था? तो बाबर जीता था और मेदिनी राय हारे थे। कब हुआ था? 1528 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अब बाबर का जो है 4 गो युद्ध जो है हमेशा पूछा जाता है और बड़ा आसान है याद करना। देखिएगा एक क्रम से लिखिएगा। तो पानीपत का युद्ध सबसे शुरू बाबर पानीपत का युद्ध करता है। कब करता है? क्रम से है 1526 में होता है। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। अब दूसरा क्या होता है? तो दूसरा आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होगा? तो क्रम से गया है तो 1527 में हो जाएगा। और उसके बाद चंदेरी का युद्ध कौन हो जाएगा? चंदेरी का युद्ध। ये अभी हम लोग देखें कब हुआ है? 1528 में हुआ है। देखिए 26, 27, 28 है। और 1529 में कौन होता है? तो घाघरा का युद्ध। ये जो घाघरा का युद्ध है ये कब होता है? 1529 में। इसको आप लोग याद रखिएगा 25, 26, 1526, 1527, 1528, 1529। इसको हम लोग ऐसे याद किए थे। ये बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध है। तो बाबर पानी पिया खाना खाया चला घर, पानी पिया खाना खाया चला घर, ऐसे याद किए थे। फिर 1526, 27, 28, 29 कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है, तो आप लोग भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? पहला है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है बाबर, चौथा है शेरशाह। तो इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह हो जाता है। और शेरशाह के बारे में हम बता चुके हैं, इनका शासन का कार्यकाल क्या था, तो 1540 से लेके 1545 तक। और इनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम फरीद खां था। क्या नाम था? फरीद खां था। और इन्होंने जो है जीटी रोड का निर्माण करवाया, किसने? शेरशाह। इतना आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपको पूछ देता है कि झारखंड में जो है अंग्रेज़ों का प्रवेश सर्वप्रथम कब हुआ था और किस क्षेत्र से हुआ था, तो अंग्रेज़ों का प्रवेश कहा जाए तो हो जाता है आपका 1767 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेज़ों का प्रवेश झारखंड में हुआ था। किस क्षेत्र से हुआ था, तो सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था। ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था? पहला है 1585, दूसरा है 1587, तीसरा है 1586, चौथा है 1580। अब इसमें जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए, कोई कठिन वाली तो है नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1585 हो जाएगा। ठीक है, तो किसने, तो अकबर की बात हो रहा है। अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश 1585 ईस्वी में बनाया था। इतना याद रखना है। अब झारखंड का बात आया है तो बता दें कि झारखंड हमारा कब बना है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। किस राज्य से अलग होके, तो बिहार राज्य से अलग होके। बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके और उसका 18 जिला लेके हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए झारखंड में वर्तमान समय में कितने, तो 24 जिला हैं। निर्माण के समय कितने थे, 18 जिले थे। ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड जो है आपका 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। किन के साथ, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में आपका कौन कौन, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा। इतना याद रखना है। और झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है, तो पूरब से पश्चिम लंबाई 463 किलोमीटर है। साथ ही आपको ये भी पूछ सकता है कि झारखंड का जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई हो जाएगा कितना, तो आपका 380 किलोमीटर। ये सब आपको याद रखना है। और झारखंड का आकार कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अकबरनामा में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? पहला है पुंड, दूसरा है पशुभूमि, तीसरा है झारखंड, चौथा है मुरन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड को मुगल काल में मुगल काल में अकबरनामा में किस नाम से पुकारा गया है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अकबरनामा में झारखंड कहा गया है, लेकिन अकबर तो किस काल के थे, तो मुगल काल के। तो कहीं कहीं पर जो है कुकरा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा सटीक क्या है कि अकबरनामा में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। और अकबरनामा को कौन लिखा है, तो आपको बता दें अकबरनामा को लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, अबुल फजल नाम। क्या है, अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा लिखा गया है। और अबुल फजल कौन था, तो अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प का भी हम लोग चर्चा करके ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि बढ़ जाना है। पुंड जो है झारखंड को किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। किस में, तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो है झारखंड को पुंड कहा गया है। इतना याद रखना है। पशुभूमि किस में कहा गया है, तो महाभारत में। महाभारत में झारखंड को पशुभूमि कहा गया है। और मुरंड किस में कहा गया है, तो आपको बता दें कि वायु पुराण में जो है झारखंड को मुरंड कहा गया है। किस में, तो वायु पुराण में। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार और बंगाल की राजधानी बनाया था? पहला है चाईबासा, दूसरा है संथाल परगना, तीसरा है पलामू, चौथा है राजमहल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजमहल को। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे कि ये जो मानसिंह है कौन है, ये आपका अकबर के राज प्रतिनिधि हैं। किसके, तो अकबर के राज प्रतिनिधि हैं। और ये कब की बात हो रहा है, तो 1592 ईस्वी की बात हो रहा है। उस समय जो है बिहार और बंगाल की राजधानी किसको बनाया गया था, तो राजमहल को बनाया गया था। और राजमहल के बारे में आपको बार बार बताते हैं कि ये वाला राजमहल जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है।
और साहेबगंज जिला कब बना है? तो साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और ये राजमहल का क्षेत्र को ही झारखंड के इतिहास में कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। और साथ में आपको बता दें कि राजमहल के पहाड़ी में जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन है। साथ ही ये राजमहल का क्षेत्र में जो है सौरिया पहाड़िया लोगों का निवास सबसे अधिक पाया जाता है। किनका? तो सौरिया पहाड़िया। और ये सौरिया पहाड़िया कौन है? तो झारखंड की आदिम जनजाति है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। चाईबासा की बात करेंगे तो चाईबासा क्या है? तो चाईबासा जो है आपका कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है। क्या है? कोल्हान प्रमंडल की मुख्यालय है। लेकिन अगर आपसे पूछ देता है कि चाईबासा के मैदान, ठीक है, चाईबासा का मैदान क्या है? तो चाईबासा के मैदान में जो है पूरे झारखंड में सबसे कम वर्षा होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर संथाल परगना की बात किया जाए तो संथाल परगना का मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय दुमका है। कितना याद रखना है। पलामू की बात करेंगे तो पलामू जो है जिला कब बना है? तो ये जिला बना है आपका 1892 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस पुस्तक के अनुसार हजारीबाग के छय और चंपा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छय और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे। पहला अकबरनामा, दूसरा है हुमायूंनामा, तीसरा है आईन अकबरी, चौथा है बाबरनामा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आईन अकबरी। और ये जो आईन अकबरी है किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये आईन अकबरी आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। और अबुल फजल के बारे में आपको बता चुके हैं कि अबुल फजल कौन था? तो अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार थे और उन्हीं के द्वारा जो है आईन अकबरी लिखा गया है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी किताब का भी बात करेंगे तो बाकी किताब जैसे अकबरनामा, अकबरनामा को किसने लिखा है? तो इसको भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अगर हम लोग बात करेंगे हुमायूंनामा, तो हुमायूंनामा को किसने लिखा है? तो लिखने वाला का नाम क्या है? गुलबदन बेगम। क्या नाम है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा जो है आपका हुमायूंनामा लिखा गया है। और बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाबरनामा जो है बाबर के द्वारा ही लिखा गया है। किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा लिखा गया है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, 11 नहीं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राजा मानसिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को विवश किया था? पहला है चित्रजीत राय, दूसरा है मेदिनी राय, तीसरा है भागवत राय, चौथा है सहबल राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भागवत राय को। ठीक है, राजा मानसिंह जो है भागवत राय को जो है पराजित करके मुगलों का अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। इतना आपको याद रखना है। और राजा मानसिंह के बारे में आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? ये क्या थे? अकबर के राज प्रतिनिधि थे। कौन थे? अकबर के राज प्रतिनिधि थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां, यहाँ लिखना है खां, इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था? पहला है 1614-15, दूसरा है 1616-17, तीसरा है 1613-14 और चौथा है 1615-16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1615-16 में भेजा था। अब तुजु के जहांगीरी की बात की जाए तो किसने लिखा था? तो तुजु के जहांगीरी ये आपका जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? तो फारसी भाषा में लिखा गया था। यानी आप कह सकते हैं कि जहांगीर का जो है आत्मकथा है उसने स्वयं लिखा था तुजु के जहांगीरी, जो कि फारसी भाषा में है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? पहला है जहांगीर, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा अकबर, चौथा है शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर।
और जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का जो है शासनकाल था आपका 1605 से लेके 1627 तक क्या है? जहांगीर का शासनकाल था। और यह क्या है? एक मुगल शासक हैं। क्या है? मुगल शासक हैं। और इन्हीं के बेटा का नाम क्या है? तो इन्हीं के बेटा का नाम शाहजहां है। और शाहजहां के बारे में आप सभी जानते हैं, जिन्होंने प्यार या प्रेम के प्रतीक क्या बनवाए हैं? तो ताजमहल बनवाए हैं। और ताजमहल कहाँ है? आप सभी जानते हैं, आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है ताजमहल। इतना याद रखना है। तो जहांगीर के ही बेटे हैं आपका शाहजहां। और जहांगीर के शासनकाल 1605 से लेकर 1627 है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो शाहजहां है, इनके बचपन का नाम या ओरिजिनल नाम पूछा जाता है, तो शाहजहां का ओरिजिनल नाम क्या है? खुर्रम। खुर्रम साहब नाम है इनका। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया था, जहां शेर के साथ लड़ाकर उसे मार डाला गया? पहला है चित्रजीत राय, दूसरा है भागवत राय, तीसरा है मेदिनी राय, चौथा है सहबल राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सहबल राय जो है एक नागवंशी शासक थे। क्या थे? एक नागवंशी शासक थे। और इन्हें जो है कहाँ लाया गया था? दिल्ली ले जाया गया था। और ये कब की बात है? तो 1613 ईस्वी की बात है। और इसे जो है सहबल राय को जो है बाघों के साथ लड़ा दिया गया था। पिंजड़े के अंदर बाघों के साथ खुले लड़ा दिया गया था, जिसमें जो है बाघों के द्वारा इनका शिकार कर लिया गया और इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपका क्या है? जहांगीर के मनोरंजन के लिए ये सब किया गया था। किसके लिए? तो जहांगीर जो है अपने मनोरंजन के लिए जो है बाघों से सहबल राय को लड़ा दिया था, जिससे सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। और ये घटना है आपका 1613 ईस्वी की। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से कौन सा चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? इसको आपको बताना है। ये निम्न में से कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? पहला है सहबल राय, दूसरा है अनंत राय, तीसरा है मेदिनी राय, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो जिस समय जहांगीर शासन काल में थे, मतलब अपने कार्यकाल में, उस समय चेरो राजा कौन कौन थे? सहबल राय और आपका अनंत राय। अच्छा, इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 15 में शायद हम इसको बोल दिए हैं नागवंशी राजा। तो नागवंशी नहीं, चेरो राजा है। कौन है? सहबल राय चेरो राजा है। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, कहते कहते थोड़ा बहुत जबान फिसल जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? पहला है शाह, दूसरा है सिंह, तीसरा है कर्ण, चौथा है राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाह की उपाधि प्रदान की थी। और ये राजा दुर्जन साल ही हैं जिन्होंने जो है गुमला जिला में, ठीक है, गुमला जिला में अगर बात करेंगे प्रखंड का, तो सिसई प्रखंड, तो सिसई प्रखंड के जो है दोयसा में, कहाँ? दोयसा में दोयसागढ़ किले का निर्माण करवाया था। किसने? राजा दुर्जन साल ने। और ये दोयसागढ़ को किला को ही क्या कहा जाता है? तो नौ रत्नगढ़ का किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौ रत्नगढ़ का किला कहा जाता है, जिसका अवशेष जो है आज भी मौजूद है। और लोग वहाँ पर जो है पर्यटक रूप में देखने जाते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं और रील उल बनाते हैं। तो यही दुर्जन साल हैं जिनको जो है जहांगीर के द्वारा शाह का उपाधि प्रदान किया गया था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन शाह को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? पहला है कोलकाता, दूसरा है पटना, तीसरा है दिल्ली, चौथा है ग्वालियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में। तो नागवंशी राजा हैं कौन? आपके दुर्जन शाह हैं। और दुर्जन शाह को किसने गिरफ्तार किया था? तो आपको बता दें, मुगल शासक जहांगीर ने गिरफ्तार किया था। और कितने सालों तक कैद करके रखा था? तो 12 सालों तक कैद करके रखा था। कहाँ पर रखा था? तो ग्वालियर के किला पर कैद करके रखा था। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि राजा दुर्जन शाह या साल जो हैं हीरे के अच्छे पारखी थे, जिससे जो है काफ़ी खुश होते हैं कौन? जहांगीर, और उन्हें जो है रिहा कर देते हैं। बदले में जो है राजा दुर्जन साल जो है 6,000 रुपया, कितना? तो 6,000 रुपया जो है सालाना कर देना स्वीकार करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या? ग्वालियर का किला।
कोलकाता की बात करेंगे तो क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। किसकी? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल जो है झारखंड के पूरब में सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल में कौन सीएम है? तो आपकी ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से हैं? ये आपकी तृणमूल कांग्रेस से हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे पटना की, तो पटना बिहार की राजधानी है। किसकी? बिहार की राजधानी है। और बिहार जो है झारखंड के उत्तर दिशा में सीमा साझा करता है। और बिहार में कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो आपको नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, नीतीश कुमार जदयू से हैं और जदयू और बीजेपी मिलकर गठबंधन में सरकार बनाई है। ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली की बात आया है तो नई दिल्ली अगर लिखा होता है यहाँ पर तो क्या हो जाता है? ये भारत की राजधानी होती। क्या? भारत की राजधानी होती। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जहांगीर के समय शंख नदी किस लिए प्रसिद्ध था? पहला है तांबा, दूसरा हीरा, तीसरा बॉक्साइट, चौथा है यूरेनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीरा पाया जाता था। तो जहांगीर का जो है किताब है तुझी के जहांगीरी, जो वहाँ कहा गया है कि झारखंड के शंख नदी से जो है हीरा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब शंख नदी की बात करेंगे तो ये कहाँ है? ये कहाँ से निकलता है? चैनपुर से। चैनपुर कहाँ पर है? तो आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला कब बना है? तो 1983 में। तो ये शंख नदी से जो है आपका हीरे की प्राप्ति किया जाता था। ये आपको याद रखना है। अगर हम लोग बाकी विकल्प की बात करते हैं तो तांबा, तो झारखंड में जो है घाटशिला नामक स्थान जो है आपका तांबा के लिए फेमस है। और घाटशिला कहाँ है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो 1990 में बना है। ये याद रखना है। अगर बॉक्साइट की बात करेंगे तो झारखंड में जो है आपका बगड़ू पहाड़, ठीक है, बगड़ू पहाड़ जो है आपका क्या है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। और ये बगड़ू पहाड़ कहाँ है? तो बगड़ू पहाड़ आपका लोहरदगा जिला में है। और लोहरदगा जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। ये आपको याद रखना है। यूरेनियम के लिए झारखंड में कौन सा जगह फेमस है? यूरेनियम के लिए जो है झारखंड में जादूगोड़ा फेमस है। कौन सा? जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहाँ है? तो ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा ने बंगाल के सूबेदार बनने के बाद झारखंड के किस स्थल को अपनी राजधानी बनाई? पहला है चाईबासा, दूसरा साकची, तीसरा रामगढ़, चौथा राजमहल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजमहल। और राजमहल कहाँ है? तो आपको बता चुके हैं 3 बार। ये साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। तभी डिटेल में नहीं बताते हैं। चलिए चाईबासा की बात करेंगे तो ये कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है। क्या है? कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है। और कोल्हान प्रमंडल 2003 में बना है। किससे? तो दक्षिणी छोटा नागपुर से अलग होके। किससे? तो दक्षिणी छोटा नागपुर से अलग होके। ये सब आपको याद रखना है। अगर साक्षी की बात करेंगे तो ये क्या है? तो जमशेदपुर का पुराना नाम है। किसका? तो जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी है। और जमशेदपुर जो है आपका कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जो है झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा जिला है। और ये जिला कब बना है? तो रामगढ़ जिला बना है आपका ये 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था? पहला है बख्तियार खान, दूसरा है दाऊद खान, तीसरा शाहिस्ता खान, चौथा है अब्दुल्ला खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहिस्ता खां। खां कर लीजिएगा, सब जगह खान हो गया है। ठीक है। तो शाहिस्ता खां को बोला था कि राजा प्रताप राय को मार भगाओ। अब इसके बारे में थोड़ा सुनिएगा। तो बिहार के जो है ये सूबेदार था कौन? शाहिस्ता खां। इसी को कहा गया था कि पलामू में जाओ और राजा प्रताप राय को मार भगाओ। ये बात कहा गया था। और ये कब की बात है? तो ये बात है आपका 1642 की। कब की? तो 1642 की बात है। इतना आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये जो प्रताप राय है शाहिस्ता खां को, किसको? शाहिस्ता खां को जो है 80,000 रुपया, कितना? तो 80,000 रुपया जो है नजराना देने के लिए स्वीकार करता है। यानी कि हम तुमको 80,000 रुपया देंगे, मेरी प्राण ना लिया जाए, हमको छोड़ दिया जाए। ये किसने कहा? प्रताप राय ने। ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? पहला है दाऊद खान, दूसरा है बख्तियार खान, तीसरा है अब्दुल्ला खान, चौथा है शाहिस्ता खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई, दाऊद खान। खान में हमेशा बोल रहे हैं क्या कर लीजिएगा, इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। तो औरंगजेब जो है दाऊद खान को पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। इतना आपको याद रखना है। चलिए, अब औरंगजेब की बात करना है तो थोड़ा सा आपको औरंगजेब के बारे में बता दें। तो औरंगजेब का शासनकाल क्या था? पहली बात तो हम लोग जानेंगे कि ये क्या है, मुगल शासक क्या है। औरंगजेब एक मुगल शासक है और इनका कार्यकाल क्या है? तो 1658 से लेके 1707 ईस्वी इनका कार्यकाल है। किनका? औरंगजेब का। और इनके पिता का नाम क्या है? तो ये शाहजहाँ, यानी कि शाहजहाँ के बेटे कौन है? तो आपके औरंगजेब हैं। इतना आपको याद रखना है। अब औरंगजेब ने कौन सी पदवी धारण की थी, ये भी पूछा जाता है। तो औरंगजेब के द्वारा जो है आलमगीर, क्या? आलमगीर की पदवी धारण की गई थी। और आलमगीर का मतलब क्या हो जाता है? तो आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस चेरो राजा ने दोसागढ़ को तहस नहस कर नागपुरिया दरवाजा पलामू ले जाकर नई किले में लगवाई थी? पहला है दरिया राय, दूसरा है तेज राय, तीसरा है मेदिनी राय, चौथा है प्रताप राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेदिनी राय। ठीक है, चलिए, तो मेदिनी राय जो है क्या करते हैं, ये दोसागढ़ कहाँ है? दोसागढ़ तो गुमला जिला में है। डिटेल्स बताते हैं। गुमला जिला के सीसे प्रखंड में, सीसे प्रखंड के दोसागढ़ में है। कहाँ पर है? दोसा में है। इसलिए दोसा में ये किला है, इसलिए इसका नाम क्या रह गया? दोसागढ़। और इसी किला को नवरत्नगढ़ का भी किला कहा जाता है। तो वहाँ पर जो नागपुरी दरवाज़ा लगा हुआ था, उसको लूट कर जो है कहाँ ले जाया जाता है? तो पलामू के किला में। कौन ले जाता है? तो मेदिनी राय ले जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है पलामू के किला में नागपुरी दरवाज़ा लगाया गया। वो पत्थर का बहुत बड़ा दरवाज़ा है। कैसे ले गया? आज भी हम सोच सोच के परेशान हैं। बहुत बड़ा है, बहुत वजनदार है। तो मेदिनी राय के द्वारा ले जाया जाता है पलामू के किला में। अब पलामू किला के बारे में भी पूछा जाता है कि पलामू किला का निर्माण किसने करवाया था? तो मेदिनी राय ने करवाया था। और ये कहाँ पर है? तो आपका सतबरवा में है। कहाँ है? सतबरवा में है। और सतबरवा कहाँ है? तो पलामू में ही है। और किस नदी के किनारे है? तो औरंगा नदी के किनारे है। ठीक है, औरंगा नदी के किनारे है। और औरंगा नदी जो है आपका किसको लोहरदगा से निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और ये जो पलामू है ये जिला कब बना है? 1892 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा जाता है? पहला है सहबल राय, दूसरा है मेदिनी राय, तीसरा है तेज राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेदिनी राय को जो है चेरो राजा का न्यासी राजा कहा जाता है। और इनके जो कार्यकाल है, मेदिनी राय का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और मेदिनी राय का कार्यकाल क्या था? तो मेदिनी राय का जो है कार्यकाल था 1658 से लेके 1674। और मेदिनी राय जो है इन्हीं के नाम पर जो है डाल्टनगंज का, कौन सा शहर का? तो डाल्टनगंज शहर का नया नाम क्या रखा गया है? तो मेदिनी नगर रखा गया है। क्या रखा गया है? मेदिनी नगर। और मेदिनी नगर जो है पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन था? पहला है तेज राय, दूसरा है धवल राय, तीसरा है सहबल राय, चौथा है मेदिनी राय। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेदिनी राय था। और मेदिनी राय का कार्यकाल क्या है? इनका कार्यकाल 1658 से लेके 1674 है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? पहला है गजघंट राय, दूसरा है प्रताप राय, तीसरा है रघुनाथ राय और चौथा है प्रताप राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ राय था। अब रघुनाथ राय का जो है कार्यकाल क्या है? इनका कार्यकाल है आपका 1663 से लेके 1690। और औरंगजेब के समय कौन थे? तो रघुनाथ थे। यहाँ पर जो है नागवंशियों का जिक्र हुआ है, तो आपको बता दें कि नागवंश की स्थापना कब हुई थी? तो नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में हुई थी, जिसको हम लोग क्या मानते हैं? तो जिसको हम लोग प्रथम शताब्दी मानते हैं।
क्या मानते हैं, प्रथम शताब्दी मानते हैं। और आपको बता दें कि नागवंशी की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया था, तो फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था, फनी मुकुट राय के द्वारा। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को क्या कहा जाता है, तो फनी मुकुट राय को आदि पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदि पुरुष, नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि औरंगजेब के शासन काल में रामगढ़ का राजा कौन था। पहला है तेज सिंह, दूसरा है बागदेव सिंह, तीसरा है हेमंत सिंह, चौथा है दलेल सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी दलेल सिंह हो जाएगा। और दलेल सिंह का कार्यकाल क्या था, तो दलेल सिंह का कार्यकाल है आपका 1677 से लेके 1724। ठीक है, इतना याद रखना है। अब यहाँ पर जो है रामगढ़ की बात हो रहा है, रामगढ़ राज्य की बात हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा रामगढ़ राज्य के बारे में भी डिटेल से बताते हैं। तो झारखंड में जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1368 ईस्वी में हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी, तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, बागदेव सिंह के द्वारा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखिए, रामगढ़ के किस राजा ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित की थी। पहला है दलेल सिंह, दूसरा है तेज सिंह, तीसरा है हेमंत सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसने हटा के की थी। बिल्कुल आसान है इसका उत्तर, आप इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दलेल सिंह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कब दाऊद खान पलामू विजय की स्मृति में पुराना किला में एक मस्जिद निर्माण करवाया था। पहला है 1665, दूसरा है 1662, तीसरा है 1667, चौथा है 1660। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1662 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो पलामू के किला में जो है एक मस्जिद है, और उस मस्जिद का निर्माण कौन करवाया है, तो आपके दाऊद खान ने करवाया है। कौन सा, तो स्पेलिंग इस तरह से होगा, दाऊद खान ने करवाया था। कब करवाया है, तो 1662 में। चलिए आपको आगे ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था। पहला है दाऊद खान, दूसरा है मनकली खां, तीसरा है शाइस्ता खां, चौथा अब्दुल्ला खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दाऊद खां को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, उससे पहले जो है पलामू के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो पलामू जो है ये जिला बना है आपका 1892 ईस्वी में। और पलामू जो है झारखंड में मक्का के उत्पादन में सबसे अधिक आगे है, और झारखंड में धान के बाद मक्का जो है दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा आपको बता दें तिलहन के उत्पादन में जो है पलामू जिला सबसे आगे है। इसके अलावा आपको बता दें दलहन के उत्पादन में भी पलामू जिला सबसे आगे है, और जौ के उत्पादन में भी आपका पलामू जिला सबसे आगे है। और आपको बता दें कि ग्रेफाइट की रिजर्व की अगर बात करेंगे तो पलामू में सबसे अधिक है पूरा झारखंड में। ये सब आपको पलामू जिला के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि किस मुगल शासक की मृत्यु पर झारखंड स्वतंत्र हो गया था। पहला है शाहजहां, दूसरा है बहादुर शाह प्रथम, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है जहांगीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब की मृत्यु पर। और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707 ईस्वी में। ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। और मेरे ख्याल से ये जो है आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि झारखंड का एकमात्र क्षेत्र जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा था। पहला रामगढ़, दूसरा सिंहभूम, तीसरा धनबाद, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी धनबाद। मुस्लिम आक्रमणों से पूरी तरह से बचा रहा। धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद को हम लोग क्या कहते हैं, झारखंड का कोयला नगरी। क्या कहते हैं, झारखंड का कोयला नगरी। साथ ही झारखंड का भारत का कोयला का राजधानी भी कहते हैं। और धनबाद जो है यहाँ पर एक वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है गैंग ऑफ वासेपुर। ये भी आपको याद रखना है। और धनबाद जिला कब बना है, तो धनबाद जिला आपका बना है 1956 ईस्वी में। इसके अलावा धनबाद में क्या है, तो धनबाद में बहुत कुछ है, आप लोग भी बताइए। धनबाद में आपका मैथन डैम है। क्या है, मैथन डैम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बाकी जिला का जो है बता देते हैं क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है। रामगढ़ के बारे में बताते हैं तो रामगढ़ में आपका क्या है, रजरप्पा मंदिर है। क्या है, रजरप्पा मंदिर है, जिसका दूसरा नाम क्या है, माँ छिन्नमस्तिका। क्या नाम है,
माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है। यहाँ पर जो है माँ काली का जो है सिर कटा हुआ प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, यह तंत्र विद्या के लिए सबसे उचित जगह है और यहाँ पर बकरे की भी बलि दी जाती है। साथ ही रजरप्पा मंदिर की बात करेंगे तो रजरप्पा मंदिर जो है आपका दामोदर, ठीक है, दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में स्थित है और ये वही भैरवी नदी है जिसे भेड़ा नदी भी कहा जाता है। साथ ही भैरवी और दामोदर नदी के संगम में आपका रजरप्पा जलप्रपात भी है। क्या है? रजरप्पा जलप्रपात भी है, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है और आपका जो है मंदिर के बगल में ही है। इतना याद रखना है। और रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा ज़िला है, सबसे छोटा ज़िला है। और रामगढ़ ज़िला कब बना है? तो रामगढ़ ज़िला बना है आपका 12 सितंबर 2007 को बना है और रामगढ़ में ही 1940 में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कौन सा क्रम का? तो 53वां अधिवेशन हुआ था। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो आप लोग से दरख्वास्त रहेगा कि आप लोग जो है क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने छोटे भाई बंधुओं को या जिनको भी क्लास कर सकता है शेयर कीजिए। क्या है कि जो है अभी आप लोग का जब तक 22 मार्च तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक जो है आप लोगों का सभी चैप्टर को हम कंप्लीट करा देंगे मेरे चैनल से और ऐसे पढ़ाएंगे जैसे आपको लगेगा कि ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, हम हमेशा आप लोग के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। आप लोग को केवल पढ़ना है और अपना प्रतिक्रिया स्वरूप जम के कमेंट करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।